बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 6 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। एलसीएम में फाइंड करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। अब ये डिवीजन मेथड क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल इजी और आसान स्टेप्स के साथ। तो आपने फॉलो करना है जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आइए सवाल नंबर 1 लेते हैं। अब डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड में आपने इस तरह की डिवीजन का साइन डालना है और उसमें जो भी सवाल के अंदर नंबर दिए हैं जिनका आपने एलसीएम निकालना है, इनको इकट्ठा लिख लेना है और आपस में इनको जुदा करना है कॉमा डाल के। ठीक है, तो पहला जो है वो 14 है और दूसरा नंबर जो है वो 63 और दोनों के दरमियान आपने कॉमा डाल देना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर पे तकसीम हो जाता है, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर्स जो है वो आप इसका निकालें। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। देखते हैं कि 2 इनमें से कोई एक, कम अज़ कम कोई एक जो है वो तकसीम ज़रूर होना चाहिए। अगर दोनों हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर दोनों नहीं होते कम अज़ कम एक होना चाहिए। उस नंबर पे आपने डिवाइड करना है इनको। ठीक है, तो 2 सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 जो है वो 14 को तकसीम कर देता है, तो इसका मतलब है हम इसको 2 पे तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो कम अज़ कम एक नंबर जो है वो डिवाइड होना चाहिए, इसलिए मैं 2 पे तकसीम कर रहा हूँ। तो 2 7 बार 14, और क्योंकि 63 जो है वो 2 पे तकसीम नहीं हो सकता, जो पूरा तकसीम नहीं होता उसको वैसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें आपने देखना है जी, इससे 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 3 है। क्या ये इन दोनों में से कोई 3 पे तकसीम हो जाता है? तो डेफिनेटली भाई दूसरा नंबर जो है वो 3 पे तकसीम हो जाता है, इसलिए हम इसको 3 पे अब तकसीम करेंगे। ठीक है, तो 3 पे हमने तकसीम किया। 7 क्योंकि 3 पे तकसीम नहीं होता, इसको वैसे ही लिख दिया और ये 3 पे तकसीम हो जाता है। 3 2 बार 6, 3 1 बार 3। अब उसके बाद आ जाते हैं 3 पे। अब देखते हैं क्या ये तकसीम हो सकता है कि नहीं। तो 3 पे 21 तकसीम हो जाता है, इसलिए हम दोबारा इसको 3 पे ही तकसीम करेंगे। ये 7 क्योंकि 7 नहीं होता, इसको वैसे लिख देंगे और ये 3 7 बार 21। ठीक है, अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो है ये 3 पे तकसीम होते हैं, नहीं होते हैं। उसके बाद 5 है तो 5 पे नहीं होते, क्योंकि 7 है तो 7 खुद प्राइम नंबर है, ये खुद पर ही तकसीम होगा। तो 7 एक बार 7, 7 एक बार 7, दोनों तकसीम हो रहे थे, 1 1 आ गया। नीचे जब तक 1 1 ना आ जाए, को प्राइम नंबर ना आ जाए, तब तक आपने इसको तकसीम करते रहना है। तो ये पूरी इसकी तकसीम हो गई। अब ये बाएं जानब जो नंबर आए हैं यही इनका एलसीएम है, आप इनको ज़रब दे लो। एलसीएम निकालना है तो ये बाएं जानब नंबर जो है इनको ज़रब दे लो। 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7, 2 3 बार 6, 6 3 बार 18 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो जी। 8 7 बार 56, 56 का 6 लगा। 5 8 7 एक बार 7 और 5 जो था वो हो जाएंगे 12। 126 क्या आया जी? 126। 126 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, ये तरीक़ाकार है। अब आओ एक और सवाल लेते हैं ताकि मज़ीद आपका ये क्लियर हो कॉन्सेप्ट। यही 2 सवाल नंबर हम 2 लेंगे, दोनों नंबर्स को लिखेंगे, कॉमा आपस में डाल के अलग-अलग कर देंगे। ये तकसीम का साइन डाला। सबसे पहले देखना सबसे छोटा नंबर तकसीम करता है कि नहीं। 2 पे तकसीम नहीं होता। 3 पे चेक करते हैं तो 3 पर 45 हो जाता है, इसलिए 3 पे हम पहले करेंगे। 3 पर 25 नहीं होता तो 25 वैसे लिख देंगे। 45 को तकसीम करेंगे क्योंकि कम अज़ कम एक ज़रूर नंबर होना चाहिए, तो ये 15 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम 2 पे चेक करें, 2 पे नहीं होता तो 3 पे तो हो रहा है भाई, 15 हो जाता है। 25 नहीं होता उसको वैसे लिख दिया, 3 5 बार 15। अब हमने 3 पे चेक किया तो 3 पे नहीं होता। उसके बाद बड़ा नंबर लिया 5, तो 5 पे ये हो जाते हैं दोनों। 5 5 का 25, 5 एक बार 5, फिर 5 पे तकसीम किया तो 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, ये 1 का 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एलसीएम इसका निकल आया। इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5, तो ये 2 3 बार 6 और 5 5 का 25 और 25 को 6 पे तक ज़रब दिया। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 25 आ गया और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। तो 25 6 बार 150। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं ना आती तो आप अपने सादा तरीके से भी कर सकते हैं। 25 ज़रब 6, आप छोटी क्लास में तो आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो मैं बड़ी क्लास में तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। छोटी क्लासों को जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सही लेके आना है। 6 5 बार 30 सिफर आ गया, 3 असल 6 3 बार 6 2 बार 8 और 3 15। आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपने इस तरह से भी कर लेना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 लेते हैं। 3 डिजिट क्वांटिटीज़ जो हैं इनको कैसे हल करना है। वही तरीकाकार है,
आपने कॉमा के ज़रिए अलग-अलग करते जाना है इनको, ठीक है, और वही तरीका का डिवीज़न में रख देना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उस पर तकसीम कर लेते हैं क्योंकि सारे ही तकरीबन हो जाते हैं, कम से कम तो एक होना चाहिए, सारे हों या ना हों। 2 7 बार 14, 2 14 बार 28, और 2 4 बार 8, 2 2 बार 4। उसके बाद फिर चेक करते हैं 2 पे तकसीम होते हैं तो 2 पे हो जाता है भाई, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। 7 नहीं होता, इसको वैसे लिख लेंगे। 2 7 बार 14, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। अब इसके बाद चेक करते हैं 3 पे तकसीम हो जाता है तो ये हमारे पास 7, क्योंकि 3 पे नहीं होता, इसको वैसे लिख देंगे। 3 7 बार 21। अब ये सारे 7 पे तकसीम हो जाते हैं तो 1 1 1 आ गया। तो लें जी एलसीएम इसका हमारे पास निकल के आया, बिल्कुल सिंपल सा है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2 बार 4, 4 3 बार 12 और 12 7 बार 84, 84। पहाड़े भी आपको आने चाहिए, ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है जी, तो 84 जो है ये इसका एलसीएम है। बिल्कुल सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूँ, और ये वाला आखिरी सवाल जो है ये आपको मैं होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क का ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क के तौर पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बिकॉज यही तरीकाकार होगा, चारों नंबर्स को आपने रखना है, सबसे छोटे नंबर पे ट्राई करना है, क्योंकि सारों के एंड पर सिफर आ रहा है तो 2 पे तकसीम हो जाएंगे। आपने इस तरह से ट्राई करते जाना है। तो चलिए अब लेते हैं ये सवाल नंबर 4, ठीक है। तो 7 28 और 98 डिवीज़न में रखा, कॉमा अलहदा कर लिया, सबसे छोटा नंबर 2 चेक किया, 7 नहीं होता तो 7 को वैसे लिख लिया, ये 14 आ जाएगा, ये 2 पे तकसीम हो जाता है। 2 4 बार 8, तो 9 बार 18। फिर जी इसमें से कम एक नंबर जो है वो 2 पे सबसे छोटे नंबर पे तकसीम हो रहा है, इसलिए हम 2 पे करेंगे। 2 7 बार 14, 49 का 49 आ जाएगा। फिर 3 पर चेक करेंगे 3 पे तकसीम होता है कि नहीं, तो ये वाला नंबर जो है ये 3 पे तकसीम नहीं होता, कोई भी 3 पर नहीं होता। 3 से बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है तो 7 पे हो जाते हैं। 7 एक बार 7, 7 एक बार 7, 7 7 बार 49। फिर जी ये 1 1 और ये 7 एक बार 7। तो ये हमारे पास अब जो बाएं जानब हमारे पास नंबर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 7 बार 49 हो गया और 2 2 बार 4 हो गया। तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 49 ज़रब 4, तो 4 9 बार 36, 3 असल 4 4 बार 16 और 3 जो है ये 19। 196 196 196 हमारा राइट आंसर आ गया जी, ठीक है। ये एलसीएम हमने निकाल लिया इसका। तो ये आज की बेसिकली वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको जी डिवीज़न मेथड के ज़रिए, ठीक है, डिवीज़न मेथड के ज़रिए एलसीएम फाइंड करना बताया है। आपने तमाम नंबर्स को एक ही डिवीज़न के अंदर रख देना है और कम से कम देखने के उसमें से सबसे छोटे प्राइम नंबर पे कौन सा नंबर कम से कम एक तकसीम होगा तो फिर तकसीम करना है। अगर नहीं होता तो फिर उससे बड़ा नंबर देखना है, उस पर देखना है कम से कम एक होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता तो उससे बड़ा नंबर देखना है। तो इसी तरह से आपने कैरी ऑन करना है। तो जब सारे नंबर फैक्टराइज कर लिए, बाएं जानब जो भी नंबर आएंगे उनको ज़रब दे दिया, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारा राइट आंसर आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये कदरे आसान मेथड है एज़ कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, उसके मुकाबले में ये डिवीज़न मेथड जो है ये काफ़ी आसान है। और आई होप सो इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अपनी राय जो है इस कमेंट में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।